एक छोटी सी गरीब बच्ची चुपचाप कुत्तों के आने जाने वाले छोटे दरवाजे से महल के भीतर आ गई। तेज भूख से परेशान होकर उसने मेज पर रखा एक भाप में बना हुआ बन उठाया और जल्दी से मुंह में रख लिया, लेकिन वह उसे निगल भी नहीं पाई थी कि पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उसी समय राजकुमार वहां आ पहुंचे। उन्होंने बच्ची से पूछा कि मेज पर इतने स्वादिष्ट पकवान होते हुए भी उसने सिर्फ बन ही क्यों उठाया। बच्ची ने उत्तर दिया कि बन सबसे सस्ता होता है, उसे अंडे या मुर्गी उठाने की हिम्मत नहीं हुई। यह सुनकर राजकुमार का दिल भर आया। उन्होंने मेज पर रखा सारा भोजन बच्ची को दे दिया। उसी पल बच्ची ने पास ही लेटी हुई एक सुंदर स्त्री को देखा। जिज्ञासा से उसने राजकुमार से पूछा कि वह कौन है। राजकुमार ने बताया कि वह उनकी पत्नी है, जो दुर्भाग्य से अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन पास खड़ा एक पेई फूल धीरे से फुसफुसाया कि राजकुमारी मरी नहीं है, वे केवल विष के कारण बेहोश हैं। उस फूल की आवाज सिर्फ वही छोटी बच्ची सुन सकती थी। बच्ची ने तुरंत राजकुमार को सारी बात बता दी, लेकिन राजवैद्य ने सिर हिलाते हुए कहा कि उन्होंने राजकुमारी की पूरी जांच कर ली है और उनके जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। तभी पेई फूल ने फिर कहा कि विष एक गुड़िया के भीतर बंद है, अगर उस गुड़िया को जला दिया जाए तो राजकुमारी जाग जाएंगी। ये सुनते ही बच्ची ने पास पड़ी गुड़िया उठानी चाहिए, लेकिन पहरेदारों ने उसे रोक दिया। वह गुड़िया राजकुमारी की बेटी की आखिरी निशानी थी, किसी को भी उसे छूने की अनुमति नहीं थी। राजकुमार ने भी बच्ची से गुड़िया रखने का अनुरोध किया, लेकिन पेई फूल उसे लगातार गुड़िया जलाने के लिए कहता रहा। बिना किसी हिचक के बच्ची ने गुड़िया को सीधे आगदान में डाल दिया। तुरंत ही जलती हुई गुड़िया से उठता धुआं एक काले बिच्छू का रूप ले लिया। जब धुआं पूरी तरह से छोड़ गया तो राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। खुशी से भरकर राजकुमार आगे बढ़े और राजकुमारी को गले लगा लिया। अपने सामने खड़ी उस छोटी बच्ची को देखकर राजकुमारी का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने बच्ची को अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन तभी उनके मन में विचार आया कि यदि उनकी अपनी बेटी जीवित होती तो वह भी इसी उम्र की होती। उसी समय राजकुमार ने बच्ची को गोद लेने का सुझाव दिया। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर सहमति दे दी। उस दिन के बाद वह छोटी बच्ची सुख और प्रेम से भरा जीवन जीने लगी। अब उसे कभी भोजन की